हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईसीएस प्लेटफॉर्म। आज है 3 अगस्त और 3 अगस्त के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और वीडियो पूरा देखें। चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम ऑल स्टेट गवर्नर मीटिंग हेल्ड ऑन विच डेट इन 2024 प्रेसाइडेड बाय प्रेसिडेंट। देखो दोस्तों, जब से हमारे देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, जब से ये देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से एक बार भी सारे गवर्नरों की मीटिंग नहीं हुई। अब ये पहली मीटिंग होने जा रही है सारी स्टेट के गवर्नर जिसमें पार्टिसिपेट करेंगे और ये मीटिंग होगी 3 अगस्त को। देखो, आज और कल ये मीटिंग चली है और आज भी चल रही है मीटिंग इसकी, और इसमें कई सारे डिसीजन लिए गए। अब सबसे पहले अपन जानते हैं कि इस मीटिंग में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा। तो दोस्तों, सारी स्टेट के गवर्नर, ऑल स्टेट्स गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब, पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, देन आफ्टर यूनियन होम अफेयर मिनिस्टर, देन आफ्टर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर and other minister appointed by or selected by PM, vice chairman of नीति आयोग सुमन बेरी। समझ में आया मेरे दोस्तों? और ईटीसी जो भी अगर अपॉइंट करना चाहेंगे वो आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। अब इस मीटिंग में क्या हुआ, नरेंद्र मोदी साहब ने पहले दिन मीटिंग में कल ये सजेशन दिया सारे गवर्नरों को कि आप स्टेट के साथ कोऑपरेशन करिए, स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेशन करिए जिससे कि वेलफेयर मिल सके लोगों को। देखो, आप जानते हो कि कई सारी स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। जैसे आप देखिए, अभी लेटेस्ट सुन रहे होंगे वेस्ट बंगाल में, ऐसे ही केरला में, और ऐसे ही और स्टेट हैं दिल्ली में, जो पंजाब में। इन गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट में कॉन्फ्लिक्ट चलता है। मींस बोथ स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नर आर नॉट कोऑर्डिनेटिंग विद ईच अदर, कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं। तो जिससे क्या होता है कि जो लोकल पीपल को वेलफेयर मिल रहा है, सोशल वेलफेयर, वो नहीं मिल पाता। अब मोदी साहब ने सारे गवर्नर की, स्टेट गवर्नर से बोला कि आप स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करिए, वेदर इट बिलोंग टू अवर पार्टी और अदर अपोजिशन पार्टी, चाहे वो कांग्रेस से बिलोंग करती हो, चाहे बीजेपी से बिलोंग करती हो या अदर पार्टी से बिलोंग करती हो, पर आप कोऑपरेट करिए स्टेट गवर्नमेंट के साथ जिससे कि सोशल वेलफेयर मिल सके। समझ में आ रहा है मेरी बात को? और सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन और स्टेट ऑर्गेनाइजेशन का भी कोऑपरेशन रखिए। जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है बड़ी बड़ी जो, और स्टेट की ऑर्गेनाइजेशन है, उनका कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके चलो। क्लियर? अब ये पहली बार प्रिसाइड कौन करेगा इनको? द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। पहली बार ये गवर्नर की मीटिंग हो रही है इनके कार्यकाल में। समझ में आ रहा है मेरी बात को? अब और एक और बात, इसके अंदर क्या क्या डिस्कस, मेन पॉइंट पे क्या डिस्कस किया जाएगा? तो दोस्तों, इस पर डिस्कस किया जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। सबसे बड़ी बात इसमें डिस्कस किया जाएगा स्टेट के अंदर जो बेरोजगार लोग बाग हैं उनको रोजगार कैसे दिया जाए। दूसरा डिस्कस किया जाएगा वी कैन दे हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन, देन आफ्टर एक्रीडिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड डेवलपमेंट इन ट्राइबल एरिया, बॉर्डर एरिया एंड एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट। आप जानते हो कि कई सारे नरेंद्र मोदी की नीति आयोग ने कुछ डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया है जिसमें इन डिस्ट्रिक्ट को डेवलप किया जाएगा जिससे जाके लोग बाग रह रहे हैं लोकल फैसिलिटी ले सकें फ्रॉम दी गवर्नमेंट। क्लियर? ये डिस्कस किया गया। चलते, क्लियर हो गया? तो इसका आंसर है 2 और 3 अगस्त को ये मीटिंग होनी है। आज भी मीटिंग होनी है और कल भी हुई है। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम इन 2023। देखो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि वियतनाम के पीएम साहब हमारे इंडिया में आए हैं
और इनका नाम याद रखना, इनका नाम है फेम निया चिन। अब यही नाम है, देख लेना आप, थोड़ा स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, चाइनीज नेम है तो चलता है इतना। तो फेम निया चिन इनका नाम है। अब ये आए तो हैं, इन्हें कई बड़े बड़े वादे किए, कई वादे तो नहीं किए, मतलब बताया कि इंडिया और वियतनाम के फ्रेंडशिप रिलेशन को शो ऑफ किया। तो इनने बोला कि इंडिया और वियतनाम के, इंडिया एंड वियतनाम फर्स्ट टाइम बिकम फ्रेंड इन 1972। 1972 में इंडिया और वियतनाम दोनों फ्रेंड बने। मींस इनके रिलेशन स्टार्ट हुए 1972 से, इंडिया और वियतनाम के। और वियतनाम जानते हो कहां पर कंट्री है दोस्तों? साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में देखना तो वियतनाम एक कंट्री है। और वियतनाम इज ऑल्सो मेंबर ऑफ आसियान आसियान रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, आसियान रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 10 मेंबर है परमानेंट मेंबर, उसकी वियतनाम मेंबर भी है परमानेंट मेंबर। क्लियर? अब क्या है दोस्तों, और इन्होंने बोला कि 2007 से हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हैं। इंडिया की बड़ी तारीफ कर रहे हैं जी, इंडिया में आके तो हर आदमी तारीफ करेगा स्ट्रेटेजिक पार्टनर, क्योंकि ये दोस्त भी है अपना, ऐसा नहीं है कि ये कोई दुश्मन है, ये अपना फ्रेंड भी है। क्योंकि इसका भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है चाइना के साथ, जैसे कि साउथ चाइना सी है, जो कि साउथ ईस्ट में साउथ चाइना सी, यहाँ से लगभग 55% ग्लोबल का ट्रेड, 55% ऑफ ट्रेड ऑफ ग्लोबल पास होता है। और साउथ चाइना सी पर चाइना क्लेम करती है कि ये सी हमारी पूरी है। तो कई सारी कंट्री, जितनी भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैं, उसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है किसके साथ? चाइना के साथ, ऑन द इशू ऑफ साउथ चाइना सी के ऊपर। क्लियर? अब इनने बोला, क्वेश्चन अपन आते हैं कि इन्हें पूछा कि बताइए 2023 में इंडिया और वियतनाम का ट्रेड कितना था? तो इंडिया और वियतनाम का ट्रेड था $14.36 बिलियन 2023 में। और बोला गया, और इसी के साथ बोला कि इंडिया ने प्रॉमिस किया कि ठीक है, तुम्हारा इशू चल रहा है साउथ चाइना सी के ऊपर, तो हम कोशिश करेंगे जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन और लॉ ऑफ द सी है, उसके जितने भी प्रोविजन है वो फॉलो, पीसफुल रहे, ओशियन पे कोई झूठा झाटा क्लेम ना करें। तो ये सब बातों पे इंडिया ने भी प्रॉमिस किया कि ठीक है, हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे साउथ चाइना सी के ऊपर। ठीक है, आप रोइए मत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर फर्स्ट टाइम डिजास्टर मैनेजमेंट बिल पास इन पार्लियामेंट? सर आपने ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया, ये क्या क्वेश्चन बना दिया आपने, ये तो स्ट्रेटेजिक है। तो देखो दोस्तों, क्या है कि अभी लोकसभा के अंदर एक डिजास्टर मैनेजमेंट बिल पास हुआ है 2024। उसमें क्या है कि 2005 में फर्स्ट टाइम जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था, उसमें कई सारे चेंज करने को बोला है। अब सबसे पहले जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था वो 2005 में आया था, इसका आंसर क्या है? 2005 में। अब अपन जानेंगे जो कि नया बिल है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं। देखो क्या था दोस्तों, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में एक प्रोविजन था, क्या था दोस्तों, कि यहां पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी, जो कि प्रिसाइड कौन करेगा? हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर। क्लियर? नरेंद्र मोदी साहब। सेकंड इसमें बनाई जाएगी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हेडेड बाई सीएम। क्या दोस्तों? हेडेड बाई सीएम। और थर्ड बनाई जाएगी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हेडेड बाई, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कलेक्टर साहब। जो आप बनना चाहते हो वो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट को हेड करता है। समझ में आयो? आप जो बनना चाह रहे हो कलेक्टर, आप आगे चल के जब कलेक्टर बन जाओगे तो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो अथॉरिटी है इसको आप हेड करोगे। क्लियर? देन आफ्टर, इसके बाद इस प्रोविजन में एक्ट में क्या था कि नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी बनेगी और स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी भी बनेगी। अब जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी वो बनाएगी नेशनल डिजास्टर प्लान। क्या बनाएगी दोस्तों? नेशनल डिजास्टर प्लान। और स्टेट एग्जीक्यूटिव को बनेगी स्टेट डिजास्टर प्लान। क्या बनाएगी दोस्तों? स्टेट डिजास्टर प्लान। क्लियर हो रहा है? स्टेट डिजास्टर प्लान। अब जो नया बिल आया है डिजास्टर मैनेजमेंट बिल 2024, उसमें चेंज कर दिया। उसमें क्या कर दिया कि जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, जो उसको पावर थी कि डिजास्टर प्लान बनाने की, वो चली गई नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पास। वो पावर किस पे चली गई? अथॉरिटी के पास चली गई, इसके पास। अब ये नेशनल प्लान ये बनाएगी, ना कि नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाएगी। पहला तो चेंज ये दिया है इस बिल में।
दूसरा चेंज क्या है दोस्तों, दूसरा बोला है इस बिल के अंदर कि एक अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी बनेगी, ऑथोरिटी इन स्टेट कैपिटल एंड और कौन सा, और वी कैन से बिग सिटी, लार्ज सिटी एक्सेप्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड चंडीगढ़। याद रखोगे, इन दोनों को छोड़कर जो भी बड़ी बड़ी सिटियां हैं जिसमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है और जो कि स्टेट की कैपिटल है, उसमें बनाया जाएगा अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी। याद रखोगे, दूसरा चेंज ये हुआ है इस बिल के अंदर। तीसरा चेंज क्या किया है सर जी, तीसरा चेंज लाया है इस डिजास्टर मैनेजमेंट बिल 2024 में, इसमें बनाया जाएगा डिजास्टर डाटाबेस असेसमेंट। अब इसमें क्या होगा डिजास्टर डाटाबेस असेसमेंट में, तो दोस्तों इसके अंदर प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन, देन आफ्टर इसके बाद क्या है कि इसमें जो फंड अलोकेशन ऑन डिजास्टर एक्सपेंडिचर and all other activity related to disaster included in disaster database assessment। क्लियर, ये तीन चीजें याद रखना। क्या रखना है आपको, तीन चीजें याद रखना जो चेंज हुआ डिजास्टर मैनेजमेंट बिल पास हुआ है 2024 में लोकसभा के अंदर। और इसमें क्या करा है कि 2005 का जो सबसे पहले डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था उसमें चेंजेस किए जाएंगे। याद रखोगे, तो सबसे पहले डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब आया था, 2005 में। याद रखोगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री लॉन्च प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम 4.0 मोबाइल ऐप। देखो क्या हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड कंज्यूमर अफेयर ने क्या किया है दोस्तों, एक मोबाइल ऐप लॉन्च करी है प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम। ये मोबाइल ऐप पुरानी है पर इसका नया वर्जन लॉन्च किया है 4.2। क्या दिया है, प्राइस मैनेजमेंट सिस्टम नाम से एक मोबाइल ऐप है ऑलरेडी, अब इसका नया वर्जन लॉन्च किया है 4.0। अब 4.0 में क्या फीचर आया है, देखो आप जानते हो कि दिन प्रतिदिन वेजिटेबल और इनकी प्राइस बढ़ती जा रही है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए या आपको पता चले अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कि मार्केट में कमोडिटी की प्राइस कितनी चल रही है, इस ऐप में पता चल जाएगा आपको। रेगुलरली प्राइस जानकारी हो जाएगी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। आपको कोई मूर्ख ना बना पाए कोई सब्जी वाला, मंडी वाला, कि आपको महंगी सब्जी दे दे या महंगा कोई कमोडिटी दे दे। तो आपको रेगुलरली प्राइस अपडेट करने के लिए, आपको अवेयर करने के लिए ये मोबाइल ऐप बनाई गई है प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम वर्जन ऑफ 4.0। इसमें ऐप के अंदर आपके जो भी 29 कमोडिटीज है, 29 कमोडिटीज ऑफ फूड इंफॉर्मेशन are available in this app. Regularly updated the price of the 29 commodity and this app was started and launched by the Ministry of Food and Consumer Affairs। और ये कौन है, ये इसके मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड कंज्यूमर अफेयर के, इनका नाम है प्रहलाद जोशी। याद रखोगे, प्रहलाद जोशी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट अनाउंस टू सेट अप स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द लाइन ऑफ नीति आयोग। देखो आप जानते हो कि नीति आयोग 2015 में 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग सेटअप हुआ था और उसने रिप्लेस करा था किसको, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करा था। किसको रिप्लेस करा था दोस्तों, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करा था। अब इसी के साथ क्या हुआ, कुछ स्टेट है, एक स्टेट है उसने क्या करा है कि नीति आयोग की लाइन पर ही एक स्टेट का ऐसा ही एक इंस्टीट्यूट बनाया है जिसका नाम है स्टेट गुजरात इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, गुजरात इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर, याद रखोगे। और ये स्टेट का थिंक टैंक है, वी कैन से इट इज अ स्टेट थिंक टैंक। और आप जानते हो ये कौन है, भूपेंद्र पटेल। कौन है दोस्तों, भूपेंद्र
भूपेंद्र भाई पटेल, और ये गुजरात के सीएम है। कौन है दोस्तों? ये गुजरात के सीएम है, याद रखोगे। नरेंद्र मोदी साहब थे पहले, पर 2014 में वो पीएम बन गए और वहाँ पर कई बार सीएम बने, जैसे आनंदीबेन पटेल भी बनी थी। इसके बाद भूपेंद्र पटेल साहब आ गए थे, भूपेंद्र भाई पटेल। भाई तो लगते ही है, गुजराती हैं, ठीक है। अब क्या है, इसने एक वीकेंड से पॉलिसी स्टार्ट करी है या इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिसका नाम है ज्ञान, ज्ञान इनिशिएटिव। और इसका फुल फॉर्म है जी फॉर गरीब, गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता, एन फॉर नारी। याद रखोगे, ज्ञान इनिशिएटिव स्टार्ट किया है गुजरात के जो नीति आयोग की लैंड पर ही बना है, ट्रांसफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। इसने एक ज्ञान इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता एंड एन फॉर नारी। याद रखोगे। और ये स्टेट का थिंक टैंक है। और नीति आयोग हमारे भारत में कब आया था? 2015 में आया था। और इसका अनाउंसमेंट किया था 15 अगस्त 2014 को, मीन्स 15 अगस्त 2014 को नरेंद्र मोदी साहब ने अनाउंसमेंट किया था इंडिपेंडेंस डे के दिन कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया जाएगा। और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को रिप्लेस कर दिया। क्लियर? वो सॉरी, नीति आयोग बन गया प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which country is the second largest aluminum producer in the world? देखो, सेकेंड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर, तो इंडिया अपनी सबसे ज्यादा, दूसरी सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करने वाली कंट्री बन गई है। याद रखना, आज हमें हमारे देश पे बड़ा गर्व है, क्योंकि हमारा देश बहुत आगे जाते जा रहा है। और इसी के साथ ये भारत ने एक और रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है कि वो सेकेंड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करने वाला देश बन गया है पूरे वर्ल्ड में। और जानते हो कि हमारी इंडिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे ग्लोबल में, मतलब इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और इसकी अगर इकोनॉमी देखा जाए तो इंडिया की इकोनॉमी है $3.36 ट्रिलियन। कितने दोस्तों? $3.36 ट्रिलियन। और टारगेट है 2047 का, जब मोदी साहब ने बोला है कि 2047 में हम विकसित भारत बना देंगे, डेवलप कंट्री, और इकोनॉमी कितनी कर देंगे? $30 ट्रिलियन। ये टारगेट सेट कर लिया है, याद रखना, $30 ट्रिलियन 2047 में हमारा देश डेवलप बन जाएगा, एज पर दी नरेंद्र मोदी साहब क्लेम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच IIT हैज ऑनर्ड विद डॉक्टरेट टू सुंदर पिचाई, CEO ऑफ गूगल। देखो, आप जानते हो कि गूगल के CEO है और गूगल अल्फाबेट कंपनी के भी CEO है, ठीक है, अल्फाबेट पेरेंट कंपनी है। और गूगल के CEO कौन है? हमारे इंडियन ओरिजिन है, सुंदर पिचाई। और इनको अभी एक डॉक्टरेट उपाधि दी गई है। किस IIT ने दी है, ये पूछ रहा है। तो IIT खड़गपुर ने इनको डॉक्टरेट उपाधि दी है, सुंदर पिचाई को, जो कि CEO है गूगल के। और गूगल तो आप नहीं जानते होंगे, चाहे कितना भी पढ़ा हो आदमी, गूगल जरूर जानता होगा, क्योंकि सर्च इंजन है, कुछ भी डालो निकल ही आएगा कुछ ना कुछ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री साइन एग्रीमेंट विद WHO टू सेट अप ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेक्टर। देखो क्या है कि आप जानते हो कि हमारे में जो पुराने ज़माने में ट्रेडिशनल कल्चर में, एशियन कल्चर में, हम पे कई सारी मेडिसिन थी जिससे इलाज किया जाता था कुछ भी बीमारी का। तो उसको फिर से ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने WHO के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है कि WHO का ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर सेटअप किया जाएगा। क्या दोस्तों? WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर सेटअप किया जाएगा, जो कि ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रमोट करेगा। अब ट्रेडिशनल मेडिसिन कौन कौन सी? तो दोस्तों, आयुष का फुल फॉर्म आप जानते हो, A फॉर आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक दवाई इज ऑल्सो ट्रेडिशनल मेडिसिन। Y फॉर योगा, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धा, H फॉर हेमोपैथिक। ये सारी बीमारी को हम बोलते हैं आयुष। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने डील साइन करी है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि वो WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल सेंटर बनाएगी गुड़गांव में। कहां पर बनाएगी? नहीं, गुड़गांव नहीं, सॉरी, ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में बनाएगी, ठीक है, सेंटर। और ये ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रमोट करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, विच सिटी हैज बीन चूजन टू होस्ट इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो। देखो क्या है कि हर साल ये होता है एक इंडियन इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो। अब ये इंडिया में होने वाला है। इंडिया की कौन सिटी में? तो वो होने वाला है दोस्तों ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। सर ठीक है, अच्छी बात है, 3 अगस्त से 6 अगस्त तक चलेगा, आज से स्टार्ट हो चुका है। और इसी के साथ ये बताइए कि सर इसमें होगा क्या, क्या दिखाया जाएगा इसके अंदर?
तो दोस्तों इसके अंदर दिखाया जाएगा कि जितने भी हमारे बड़े बड़े होटल हैं भारत के अंदर, उनकी सर्विस बताई जाएगी कि सर्विस कैसे दी जाती है, हमारे यहाँ पर कितनी अच्छी सर्विस दी जाती है लोगों को। तो आप बड़े बड़े 5 स्टार 3 स्टार होटल में जाओ तो वहाँ की सर्विस को, जो शेफ है नई नई वैरायटी खाना खाना सिखाएंगे इस एक्सपो में। देखो हमारे होटल में ये नई डिश बनती है, ये हॉस्पिटल में एसी चलता है बराबर 24/7 एसी चलता है, बिल्कुल आपको गर्मी नहीं लगेगी, हमारे होटल में आओ। तो होटल की हॉस्पिटलिटी दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? होटल, जितने भी बड़े बड़े होटल हैं इंडिया के अंदर, इस एक्सपो में होटल की हॉस्पिटलिटी सेवा, जितनी भी सेवा होती है वो दिखाई जाएगी। इसी के साथ 3 अगस्त के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और वीडियो हमेशा पूरा देखें। मिलते हैं हम कल 4 अगस्त को नए करंट अफेयर एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।